चलो, बहू आ गई है। अब घर के काम से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। लेकिन माँ, छुटकारा आपको सिर्फ शाम को मिलेगा। दिन में तो रिंकू ऑफिस में होगी। तो जॉब छोड़ देगी ना? हमारे घर की बहू बेटियां कब बाहर जाके नौकरियां करने लगी। मम्मी जी, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। आशीष, तुम समझाओ ना। ये क्या समझाएगा मुझे? हमारे घर की बहुएं बाहर जाके काम वाम नहीं करती हैं। समझ गई? आशीष, मुझे दोबारा ये बात नहीं समझानी पड़े। आशीष, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। ये सिर्फ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरे भाई की पढ़ाई भी इसी पे डिपेंड करती है। एंड यू नो दैट। रिंकू, आई एम रियली सॉरी यार। मैंने आज तक माँ की कोई बात नहीं टाली है। और रहा सवाल तुम्हारे भाई की पढ़ाई का, तो मैं हेल्प कर दूंगा ना यार। तुम कब तक हेल्प करोगे? और फिर मुझे भी तो इंडिपेंडेंट होकर। रिंकू, मेरे बॉस का कॉल आ रहा है, मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, पर आशीष मेरी बात तो सुनो। प्लीज एडजस्ट कर लो ना मेरे लिए, प्लीज। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड के वहाँ फंक्शन होने वाला है, बस वहीं जा रही थी। लेकिन वो तो कल है ना। हाँ, पर उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, इसलिए उसने मुझे आज ही बुला लिया। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाओ और काम करो। मम्मी जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं और रात का खाना भी बना दिया है। अब जब सब काम हो चुके हैं और मैं मेरी फ्रेंड की मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? दिक्कत काम की नहीं है, दिक्कत है ये यारी दोस्ती की। लड़की का काम शादी के बाद होता है घर संभालना, ना कि दोस्ती यारी निभाना। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे बचपन की दोस्त है। देखो, मुझे ये बहस बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बोल दिया है सुन लिया करो चुपचाप। जाओ अंदर। सुन, तेरे से एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना माँ। तुझे नहीं लगता बहू ज्यादा खर्चा करती है बिना बात की चीजों पर? माँ, ऐसे तो कोई फालतू खर्चे नहीं करती। वो जो भी सामान लाती है घर के लिए ही तो लाती है। पर उसको पैसा देना ही क्यों है तुम्हें? माँ, एक तो उसने जॉब छोड़ दी है, अगर उसे कोई चीज चाहिए होगी तो मुझसे ही मांगेगी ना। देख, न इस घर में मैंने मालिकाना किया है, न किसी घर की औरतों ने। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता बस। माँ, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। अब मैं ही गलत होंगी ना। इस घर में जब तक मैं हूँ मेरे मुताबिक चलेगा। तुझे ठीक नहीं लगता, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। जैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। तू हाँ या ना बोल बस। ठीक है, उसके हाथ में पैसे नहीं दूंगा। आप खुश हो आप? हाँ बेटा, अब मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? ये बैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। जा रही हो मतलब? मतलब मुझे और नहीं रहना यहाँ पे। पर क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? यार, तुम माँ की छोटी छोटी बातों को दिल से इतना लगा रही हो, घर छोड़ के जा रही हो। गलत बात है यार। देखो, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है। एडजस्ट? मैंने तुम्हारा पूरा घर संभाल लिया, अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, अपनी जॉब तक छोड़ दी, तुम पे डिपेंड हो गई। और कितना एडजस्ट करूं? और एडजस्ट नहीं होगा मुझसे, इसलिए मैं जा रही हूँ। रिंकू, रिंकू मेरी बात तो सुनो। रिंकू प्लीज, हम बात करते हैं ना। रिंकू, रिंकू सुनो ना। ये कहाँ चली गई बिना पूछे? थक गई थी वो, एडजस्ट करते करते घर छोड़ के चली गई। अब आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय राम, इतने बर्तन! आज तो मेरी कमर में दर्द हो गया है। माँ, मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो। बेटा, तुम बाहर से मंगा के कुछ खा लो। मैं सुबह से काम कर कर के थक चुकी हूँ। बाहर से क्यों? आपने खाना नहीं बनाया? मैंने कहा ना, मैं सुबह से काम कर कर के थक चुकी हूँ। इतनी कम उम्र तो मेरी बची नहीं कि मैं घर का सारा काम अकेले निपटा लूँ। माँ, मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता। आपको घर में खाना बनाना ही पड़ेगा। तो तूने मेरी तबीयत के बारे में तो पूछा नहीं, ऊपर से ऑर्डर दिए जा रहा है। ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो माँ? एडजस्ट कर लो ना थोड़ा। ओवर रिएक्ट? कैसी बातें कर रहा है? क्या हो क्या गया है तुझे? क्यों? आप भी तो रिंकू से ऐसे ही बात करते थे। आपने उसकी जॉब छुड़वा दी, उसका दोस्तों से मिलना छुड़वा दिया, यहाँ तक कि जो मैं उसे पैसे देता था वो भी बंद करवा दिए। और जब वो रीजन मांगती थी इन सब चीजों का, तो आप बोलते थे एडजस्ट कर लो। आज मैं शायद आपको बहुत बुरा लग रहा हूँ ये सब बातें करते हुए, लेकिन रिंकू रोज सब यही फील करती थी। माँ, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है और बदले में हम उसकी सारी आजादियाँ छीन लेते हैं, उसके ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं कि वो झेल ही न पाए। अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज होती है माँ। कल को आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? तू सही कह रहा है बेटा, मैंने बहुत गलत किया है रिंकू के साथ और मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तू उसे एक बार ले आ वापस।
माँ, अपने हिस्से की माफी तो मैं उससे मांग लूंगा, लेकिन अगर आप खुद उससे कॉल करके बुलाएंगे तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो बहू को फोन करती हूँ, उसे अभी बुला लेती हूँ। मम्मी का फोन। रिंकू बेटा। नमस्ते मम्मी जी। मुझे पता नहीं कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, पर मैंने जिम्मेदारियां देने के नाम पे तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। बेटा तुम एक बार घर वापस आ जाओ, हम मिलके घर संभालेंगे और तुम अपने जॉब पे वापस भी जा सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम एक बार घर वापस आ जाओगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे नहीं मम्मी जी, बड़े ऐसे माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, मेरे लिए यही काफी है। और हाँ मम्मी जी, कल मैं घर वापस आ रही हूँ। ठीक है बेटा।